जय श्री राधे। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्थी हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए राधा रानी की जय, बांके बिहारी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर श्री राधा रानी की कृपा से चल रहा है। दिव्य नवरात्रि का पावन उत्सव, हमारी जगदम्बिके भवानी की कृपा सब पर बरस रही है। सारा धरा धाम आलोकित एवं प्रकाशित है माँ भगवती परा अम्बे की भक्ति से। सभी जन बैठ करके भगवती का भाव से सुमिरन कर रहे हैं। माँ जगदम्बिके की कृपा सभी को प्राप्त हो। यहाँ पर निरंतर विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में स्थान श्री जी की रसोई परिक्रमा मार्ग पर हमारे विप्रजनों के द्वारा दुर्गा सप्तशती जी का नित्य पाठ किया जा रहा है। हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है कोरोना, जो शनै शनै अब कम हो रही है। उस महामारी से मुक्ति के लिए माँ भगवती की यहाँ पर स्तुति की जा रही है और बहुत सुंदर पाठ हो रहा है। उनकी कृपा बरस रही है। इस रसोई के माध्यम से प्रतिदिन हमारे यहाँ भक्तों का भोजन बनता है, उनकी प्रसादी बनती है और निरंतर भोजन का वितरण किया जा रहा है। जो जन भी इस रसोई से जुड़ना चाहते हैं, भगवती के पाठ से जुड़ना चाहते हैं, वे अपना नाम भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं और हमारे यहाँ से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ भगवती की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में नित्य यौवना होकर के हमारी श्री राधा रानी भक्ति की देवी है। हमारी श्री राधा रानी प्रसन्नता की देवी है। और आज नवरात्रि का षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है, अलौकिक है, प्रकाशित है। माँ के चेहरे पर एक स्मित हास्य विराजमान है। जब भक्त की ओर देखती हैं तो उनके समस्त कष्टों का हरण कर लेती हैं। माँ कात्यायनी की शक्ति की गणना कोई नहीं कर सकता। ये आदि शक्ति परा अम्बे जगत जननी का वो स्वरूप है जिसकी स्तुति देवताओं ने माँ से प्रार्थना करके कही थी कि हे माँ, हमारी रक्षा करो। जो आसुरी शक्तियां हम पर आक्रमण कर रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। और कात्यायनी मैया ये शोध की देवी है। जो विज्ञान में शोध किया जाता है, ये शोधकर्त्री है, अर्थात अपने भक्त को शोधकर्ता भी बनाती है। माँ कात्यायनी की कृपा से भक्त को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ का वाहन सिंह है। माँ चतुर्भुजा स्वरूप में है। माँ के चेहरे पर अलौकिक तेज विद्यमान है और जो माँ की भक्ति करते हैं, माँ उनको भी अलौकिक तेज से संपन्न करती है। माँ कात्यायनी की कृपा भक्त पर यथाशीघ्र होती है। देवताओं ने माँ की स्तुति की कि हे जगदम्बिके, हे प्रतिपालिका, हे आदिशक्ति, हे पराम्बे, महिषासुर नाम के राक्षस ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। माँ हमारी रक्षा करो। महिषासुर किसे कहते हैं? महिष का क्या अर्थ है? ये महिषासुर कौन है और क्या उस समय था, इस समय नहीं है? इस समय भी है। निरंतर महिषासुर उत्पन्न हो रहा है। महिष किसे कहते हैं? महिष है जड़ता का नाम।
महिष है अविवेकता का नाम, महिष है आलस्य का नाम, महिष यानी जिसकी बुद्धि भैंस की तरह हो गई। महिषासुर कोई भैंसा नहीं था, महिषासुर की बुद्धि में भैंस की बुद्धि आ गई थी और ये इस प्रकार का आचरण कर रखा था कि लोगों को परेशान करता है। महिषासुर इतना बेचैन कर रहा है लोगों को, कौन रक्षा करे, कौन बचाए। आदि शक्ति की प्रार्थना देवताओं ने मिलकर की कि हे मां, इससे हमारी रक्षा करो। मैया प्रसन्न हुई और मां ने कहा मैं महिषासुर का वध अवश्य करूंगी, और मां ने महिषासुर का वध किया। तात्विक बात यहाँ पर क्या है, ये महिषासुर हम सब की बुद्धि में भी आकर विराजमान होता है, और जब भगवती की कृपा होती है तो ये महिषासुर हमारी जिंदगी से पलायन कर जाता है। आवश्यकता है हम माँ की प्रार्थना करें, माँ ही इस दुर्गुण का, इस दोष का, इस आसुरी शक्ति का विनाश करती है। माँ ने महिषासुर का वध किया और उसके बाद देवताओं ने अपने कार्य को प्रारंभ किया। आने वाले समय में फिर शुंभ और निशुंभ क्रियाशील हुए। वे दैत्य भी सबको परेशान करने लगे। फिर देवताओं ने अपराजिता देवी की आराधना की और अपराजिता देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हम शुंभ और निशुंभ का वध अवश्य करेंगे। तो यही कात्यायनी मैया शुंभ निशुंभ का वध भी करती है। माँ कात्यायनी सद्यः प्रसन्न होने वाली देवी है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री कात्यायनी मैया। भगवान श्री राम ने भी कात्यायनी माँ का पूजन किया। भगवान कृष्ण भी इनकी गोद में खेले हैं और गोपिकाओं को पति के रूप में भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, इसके लिए गोपिकाओं ने भगवती कात्यायनी मैया की स्तुति माँ जमुना जी के किनारे बैठकर की थी, और मैया ने प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण को वर के रूप में गोपिकाओं को प्रदान किया। माँ कात्यायनी की कृपा से यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो, विवाह न हो पा रहा हो, तो आज के दिन माँ की स्तुति करें, माँ से भाव से प्रार्थना करें। माँ खुश होकर प्रसन्न होकर के वरदान देगी और आपके विवाह में आने वाली रुकावट दूर होगी। माँ कात्यायनी को आज मधु का भोग लगता है, और हो सके तो पान में थोड़ा सा शहद लगा करके माँ कात्यायनी को अर्पित करें। और माँ से जब भी प्रार्थना करें, देखिए आप मनोरथ के लिए तो प्रार्थना करते हो कि माँ मेरी मनोकामना पूरी करो, ये मनोकामना वो मनोकामना, लेकिन माँ से माँ को मांग लो ना कि हे माँ तुम मुझे अपने को दे दो, और अपने दोष और दुर्गुणों के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ मुझ में जो अवगुण व्याप्त है, जो दोष है, उनको मेरे जीवन से समाप्त करो, अपनी कृपा करो। तो माँ सद्यः कृपा करेंगी। भाव से समर्पण से माँ का वंदन करें। और जो ये नवरात्रि आपके जीवन में शारदीय नवरात्रि आई है, तीन दिनों का अलग अलग महत्व है। पहले के 3 दिन महाकाली के, बीच के 3 दिन महालक्ष्मी के, और आखिरी के 3 दिन महासरस्वती के। अर्थात 9 देवियों की उपासना तो आप कर रहे हो, लेकिन 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जब यहाँ विप्रजन पाठ करते हैं और आपको जब 13वां अध्याय समाप्त होता है, उसके बाद भगवती का ध्यान कराते हैं, तो 3 स्वरूपों की ओर लेकर जाते हैं। पहला है खड्गम चक्र गदेश, अर्थात काली माँ का ध्यान है, फिर महालक्ष्मी का ध्यान है, फिर सरस्वती मैया का ध्यान है। 3
दिन ये तीनों देवियों को महास्वरूप को समर्पित है। माँ वैष्णव त्रिपिंडी स्वरूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। विंध्यवासिनी मैया जो स्वयं कात्यायनी का स्वरूप है, जो यशोदा के गर्भ से संभूत हुई, प्रकट हुई, वहां पर भी जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन के दर्शन होते हैं। और आज माँ कात्यायनी का दिन है। श्री धाम वृंदावन में 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ वृंदावन में राधा बाग में कात्यायनी मैया का शक्ति पीठ है, जहां पर माँ के केश गिरे थे। माँ कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है और मैया की कृपा से भक्त के जीवन के विघ्नों का शमन हो जाता है। हमारी त्रिगुणात्मिका प्रकृति क्या है? सत्य है, रज है और तम है। तम की अधिष्ठात्री जो है वो महाकाली मैया है, सत्य की महासरस्वती है और रज की महालक्ष्मी है। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति और मनुष्य में ये त्रिगुण स्वभाव पाया जाता है। किसी में तम अधिक होता है, किसी में रज अधिक होता है और किसी में सत्व अधिक होता है। जिसके अंदर तम होगा, क्योंकि हमारी जो काली माँ है ये क्रिएटिविटी है, क्रिया शक्ति है। जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, जो ये सारी सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, ये महाकाली के द्वारा उत्पन्न की गई है। और उन्हीं महाकाली की एक शक्ति ये धरती है और इस धरती से भी जन्म होता है, चाहे बीजों का जन्म हो, चाहे रत्नों का जन्म हो, ये धरती भी काली माँ का एक स्वरूप है। तो हमारी काली मैया ये क्रिया शक्ति है और हमारी लक्ष्मी मैया जिनकी आराधना से आपको धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, ये रज की देवी है, अर्थात पैशन, जुनून, अपने लक्ष्य के प्रति जागृत आपकी इच्छा शक्ति। जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी हम शांत नहीं बैठेंगे, ये है रज शक्ति। और सत्व शक्ति क्या है? सत्व की शक्ति सरस्वती जी है और सरस्वती का अर्थ है कि जो हमारा ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसका भान हमें हो जाए कि ये शरीर नश्वर है। हमें सत्व की प्रधानता हो, हमारे में सतगुण की अधिकता होगी तो हमारी आध्यात्मिक प्रकाश अर्थात आध्यात्म का जीवन हमारा बहुत सुंदर होगा। तो जो देह की नश्वरता का, संसार की नश्वरता का ज्ञान कराए वो सत्व गुण होता है। और तीन ही हमारी शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत, रज, तम। और तीनों इसकी देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसलिए आपको अपने जीवन में शक्ति को समेटना है, अपने अंदर शक्ति को प्रकट करना है। और जब आदि शक्ति की कृपा होती है, पराशक्ति की कृपा होती है, तो हम चैतन्य बन जाते हैं। हमारे अंदर जब शक्ति का आगमन होता है तो हम प्रखर हो जाते हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और इन नवरात्रों का लाभ उठाइए। संयमित होकर अपनी साधना करिए। कुछ दिन के लिए अपनी दिनचर्या को बदल दीजिए। हम अपनी माँ को समय देंगे, हम अपनी आराधना करेंगे, हम जप करेंगे, हम शांत भाव में रहेंगे। जो हम रोज करते हैं, हम रोज के कार्यक्रम से बाहर आकर के कुछ समय अपनी माँ को समर्पित होकर देंगे। और माँ बहुत कृपालु है, माँ करुणा का सागर है। जब आप भाव से माँ को समर्पित हो जाते हो तो माँ का वरद हस्त अपने आप ही आपके शीश पे आकर विराजमान हो जाता है। कमी उनकी कृपा में नहीं है, कमी उनके देने में नहीं है, कमी आपके लेने में है। अगर आपका पात्र कसैला है और दूध रखा जाएगा तो दूध फट जाएगा। इसलिए आप कैसे हैं, पहले अपनी पात्रता का निर्माण करो, क्षमता का निर्माण करो, अपने को पात्र बनाओ, सुपात्र बनाओ और माँ को अर्पित हो। माँ सब कुछ देने वाली है, जो आप चाहते हो सब कुछ देगी, लेकिन आपका समर्पण कैसा है, आपका विश्वास कैसा है।
इस प्रकार से माँ भगवती की उपासना करें। मैया आपके जीवन का कल्याण करे। जय जय श्री राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अम्बे मात की।